हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। उससे पहले मैं ये कवर करने वाला हूँ सारे टॉपिक्स जो कि आप देख पा रहे हो, जिस टॉपिक का नाम है सेगमेंट ऑफ द सर्कल, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। और इसके फार्मूले को करने वाले हम लोग प्रूफ, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे उस फार्मूला के बेसिस पे एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। सो बने रहिए इस वीडियो लेक्चर के साथ अंत तक मेरे प्यारे बच्चों। सो ये वक्त है इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का, जिस टॉपिक का नाम है सेगमेंट ऑफ सर्कल। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं, है ना, सेगमेंट ऑफ, अगर मैं सर्कल की बातें करूं तो अगर यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ जी, है ना, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो कि ये हो गया सर्कल और ये हो गया इस सर्कल का सेंटर, ये हो गया सर्कल और ये हो गया इस सर्कल का सेंटर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो चैप्टर सर्कल है उस सीरीज़ में बताया है कि कॉर्ड क्या होता है जी, है ना, कॉर्ड क्या होता है। तो अगर मैं बातें कर पाऊँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इस सर्कल के ऊपर दो ठो पॉइंट ले रहा हूँ ना, एक पॉइंट ले रहा हूँ ए और एक पॉइंट ले रहा हूँ बी। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा, मैंने बोला कि मैंने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट ले लिया बी, और मैंने जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें मिला एक लाइन सेगमेंट। हमें क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों? हमें मिला एक लाइन सेगमेंट, और इसी लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना। मैं अगर इसको लिखने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो मैं अगर फिर से इसको डिफाइन करने का प्रयास करूँ, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज नथिंग बट कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल। नाउ स्टूडेंट्स, ये अपना सेंटर है इस सर्कल का ओ। अगर मैं बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आप देख पा रहे हो ना, है ना, ये वाला जो कॉर्ड है, अगर हम किसी सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, अगर कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो ये जो कॉर्ड है ना, इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये पार्ट 1 हो गया और ये पार्ट 2 हो गया जी। मैंने बोला कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, है ना, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ये जो एक पार्ट्स है ना, मैं अगर इसको ऐसे हाईलाइट कर दूं, मैं अगर इसको इस ब्लैक स्केच से, अगर ब्लैक मार्कर से मैं इस रीजन को हाईलाइट कर दूं जी, ये वाला ना, ये एक छोटा पार्ट देख रहे हो और ये वाला एक बड़ा पार्ट देख रहे हो ना, तो इस छोटे और बड़े पार्ट को ही बोलेंगे हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये जो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल जो है कि एक तरह का सेगमेंट है, हाफ सेगमेंट। तो अगर मैं बातें करूँ यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कि सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है जी, सो कॉर्ड ऑफ ए सर्कल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। नाउ आप देख पा रहे हो कि ये वाला सेगमेंट बड़ा है जी, तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, है ना। ये वाला सेगमेंट बड़ा है तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, इसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों मेजर सेगमेंट। और ये वाला सेगमेंट छोटा है जी, तो इस वाले सेगमेंट को बोलने वाले हम लोग माइनर सेगमेंट, है ना, इसको मैं बोलने वाला हूँ स्टूडेंट्स माइनर सेगमेंट। तो अगर मैं मेजर और माइनर सेगमेंट को डिफाइन करने की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं हम लोग आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन किससे बाउंडेड है? ये जो माइनर सेगमेंट है ये किससे बाउंडेड है? ये बाउंडेड है आर्क से, और इसको बोलेंगे माइनर आर्क, है ना। ये आर्क में भी क्या है जी, ये वाला है माइनर आर्क, है ना, ये छोटा आर्क है, और ये वाला बड़ा आर्क है। इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क, है ना, इसको बोलेंगे जी हम लोग मेजर आर्क। तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है ये माइनर आर्क और एक कॉर्ड द्वारा घिरा हुआ है। तो इस रीजन को अभी मैंने बताया कि इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल, जिसमें मैंने इसको नाम दिया है माइनर सेगमेंट, है ना। तो क्या होता है माइनर सेगमेंट? द रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, एंड द रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों को ये तीनों टॉपिक बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये वक्त है एरिया ऑफ सेगमेंट को बताने का, और उस
एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड करने के लिए एक फार्मूले को प्रूफ करने का, है ना। तो स्टूडेंट्स मैं चलता हूँ उसी तरफ जिधर हम जाना चाहते हैं या जिस टॉपिक को हम यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो अगर मैं बातें करूँ, मैं इस आर्क पे एक पॉइंट मेंशन कर लूँ, पॉइंट डी, है ना। तो अगर मैं बोलना चाहूँ स्टूडेंट्स की एरिया ऑफ सेगमेंट, किसका नाम ले लो जी, चलो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ हेयर, मैं यहाँ पे बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलता हूँ जी, मैं यहाँ पे बोलता हूँ हेयर एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ, मैं इसको लिखता हूँ शॉर्टकट में सेगमेंट, इसका नाम देता हूँ ADBA। तो ये क्या होगा जी, अगर मैं इसकी बारे में बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो अगर मैं इस दोनों, इस O को और A को मिला दूंगा तो ये अपने आप में होगी रेडियस, और O को अगर B से मिला दूंगा तो दिस इज आल्सो रेडियस। और फिलहाल में यहाँ पे बन रहा है एंगल कितना, ये एंगल बन रहा है थीटा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये एंगल बन रहा है थीटा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे रीजन को बोलते हैं हम लोग, इस पूरे रीजन को बोलते हैं हम लोग सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेक्टर, जिसको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के बता रखा हूँ मैं कि सेक्टर क्या होता है। तो ये पूरा हो गया सेक्टर। तो अगर मैं इस पूरे सेक्टर की एरिया में से अगर इस ट्रेंगल की एरिया को मैं माइनस कर दूं तो हमें मिल जाएगा क्या, ये एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। नाम इसका पकड़ लेते हैं जी, क्या है नाम इसका, क्या है नाम इसका है, नाम इसका है जी OA, है ना, OADBO, OADBO। और इसमें से मैं माइनस करूंगा एरिया ऑफ ट्रेंगल हो, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रेंगल, है ना, नाम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इस ट्रेंगल के एरिया डायरेक्टली निकाल सकते हो तो आप सेक्टर की एरिया में से इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा माइनर सेगमेंट के एरिया। अगर माइनर सेगमेंट के आपने निकाल लिया एरिया, आपसे पूछा जा रहा है कि मेजर की क्या होगी, तो पूरे सर्कल की एरिया में से अगर हम माइनर की एरिया निकाल दें तो हमें बचेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो आप क्या करोगे। देखो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस एरिया ऑफ सेगमेंट को A लेटर से अगर डिनोट करूँ तो इस एरिया ऑफ सेक्टर को मैं बोलूँगा थीटा अपॉन में 360, है ना, माइनस, है ना, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल की बातें हैं। तो भाई अगर यहाँ पे ट्रेंगल क्या रहेगा, अगर रहेगा राइट एंगल ट्रेंगल तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रेंगल रहेगा जी तो मैं यहाँ पे लिखता क्या, यहाँ पे लिखता √3 अपॉन में 4a स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रेंगल अभी फिलहाल में दिख रहा है, अगर ये बराबर इसके नहीं है तो मैं यहाँ पे अलग अलग ट्रेंगल की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा फार्मूला चाहता हूँ जो यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रेंगल ना है तो वो सबके लिए काम करे, है ना। तो अगर मैं उस फार्मूले को यहाँ पे प्रूफ करने की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं क्या करूँगा कि पहले एक ड्रॉ करूँगा यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, है ना, परपेंडिकुलर लाइन। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है और मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर लाइन जिसका नाम है OM, है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ जी OM। तो अगर ये मैंने परपेंडिकुलर OM ड्रॉ किया हुआ है तो आइसोसेलेस में जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये इस बेस को बाइसेक्ट करता है दो बराबर भागों में, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई ये वाला अगर x है, अगर मैं बोलूँ कि ये वाला क्या है जी, ये वाला अगर x है तो ये वाला पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये पूरा जो एंगल है ना, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है तो ये हो जाता है θ/2, और ये वाला भी होता है जी θ/2। मेरे प्यारे बच्चों मैं अगर इस ट्रेंगल की एरिया के बारे में बात करूं तो मैं लिख सकता हूं क्या 1/2 और इसका बेस है AB, है ना, इसका बेस है AB और इसकी हाइट है OM। इसकी हाइट कितनी है जी OM। तो अब हमको ना तो AB पता है और ना ही OM पता है, तो हम इस दिए हुए डेटा, जैसे कि एंगल दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, इस दिए हुए डेटा के बेसिस पे हम इसके हाइट और इसके बेस को निकालेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आते हैं यहाँ पे, मैं इस छोटे से ट्रेंगल को इस बगल में ड्रॉ कर लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इस छोटे से ट्रेंगल को मैं इस बगल में ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देख पाओ तो, है ना, इसको ड्रॉ कर लूँ चाहे मैं ड्रॉ कर लूँ इसको, बहुत ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन दोनों में से किसी भी ट्रेंगल को ड्रॉ कर सकता हूँ।
तो ये हो गया अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है OM, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है A, जिसमें इसकी लेंथ दे रखी है R, है ना भैया, हो जाओ सीधा, है ना, हो जाओ सीधा। इसकी लेंथ दे रखी है R, हमने इसकी लेंथ को x मान रखा है ना, और हमें निकालने हैं इस AM और इस OM की वैल्यू। तो भाई आप ये बताओ, और ये एंगल दे रखा है कितना, ये एंगल दे रखा है θ/2। तो मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में बातें करूं तो ये वाला कहलाएगा अपना बेस। क्या कहलाएगा जी, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा बेस। और एंगल की जो सामने वाली साइड है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या जी, इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोटेनस। तो आपसे मैं बातें करना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं बेस को निकालना चाहूँ या परपेंडिकुलर को निकालना चाहूँ, तो अगर परपेंडिकुलर को निकालना चाहूँ इसके रिस्पेक्ट में तो क्या होता है, हमको पता है कि हेयर साइन थीटा, तो एंगल क्या दिया है, हेयर साइन एंगल जो दिया हुआ है साइन θ/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ आप हमें, परपेंडिकुलर इसका है जी x, है ना, और इसका हाइपोटेनस कितना है, ये r है। तो अगर मैं इस x के बारे में जानना चाहूँ, अगर मैं इस r से इधर गुणा कर दूँ, है ना, r से मैं इधर गुणा कर दूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं x बराबर लिख सकता हूँ क्या, ऐसे मैं x बराबर लिख सकता हूँ क्या, r इंटू साइन θ/2 लिख सकता हूँ क्या, जरूर लिख सकता हूँ जी। सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ cos θ/2 की, है ना, मैं बातें कर रहा हूँ cos θ/2 की, मतलब cos ऑफ दिस एंगल की, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अरे भाई ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस ट्रेंगल में अगर बातें करूँ कि इसकी बेस कितनी है जी, तो बेस को मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है OM, और इसकी जो हाइपोटेनस है वो R है। तो अगर सिमिलरली मैं यहाँ से OM निकालना चाहूँ तो इस R से इधर गुणा कर दूंगा, तो हमें मिलेगा जो OM की लेंथ है, हमें मिल जाएगा कितना, R cos θ/2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि मैंने यहाँ पे x निकाल लिया है ना, मैंने क्या निकाल लिया है, x। इस R को थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे निकाल लिया जी x, हमने निकाल लिया यहाँ पे OM की वैल्यू। तो अगर आपने x निकाल लिया अर्थात AM निकाल लिया, तो पूरा ये AB जो है कि इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है ना। आपको बताया गया स्टूडेंट्स सर्कल चैप्टर में कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है अगर, तो जितना AM है उतना AB है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो अपनी AB की लेंथ होगी इसके दोगुना होगी, मतलब 2x होगी। तो अगर ये AB की लेंथ 2x होगी तो हम कह सकते हैं 2 × R, है ना, साइन θ/2। गलती से इस 2 को कैंसिल मत करिएगा, क्योंकि वो एंगल वाली बातें हैं और ये 2 टाइम्स ऑफ दैट थिंग्स की बातें हैं। तो अब देखो मेरे पास OM भी है और मेरे पास AB भी है। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे उसको लिखने का प्रयास करूँ तो हमें मिलेगा, है ना, हमें मिलेगा 1/2। AB की लंबाई कितनी है जी, तो ये है अपने पास 2R साइन θ/2, है ना। और ये देख रहे हैं कि OM की वैल्यू कितनी है, तो ये है इंटू फिर से R cos θ/2। तो आप यहाँ से सिंपल सी बातों को कह सकते हो कि अगर ये R ये अगर 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना, 2 से 2 अगर कैंसिल कर दे तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ जी, ये वाला, है ना, पाई R स्क्वायर माइनस ये R और R मिल के हो जाएगा R²। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ बचेगा साइन θ/2 और यहाँ बचेगा cos θ/2। तो मैं अगर बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहे हैं, इस एरिया ऑफ सेगमेंट को निकालने के लिए अगर इस फार्मूले का याद रखें हम लोग, है ना, क्या याद रखना है, याद ये रखना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी, θ/360 पाई R² माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल। देखो बस यहाँ पे ध्यान से आप देखो, इस ट्रेंगल की अगर एरिया कभी आपको निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, R² साइन θ/2 और cos θ/2। अगर थीटा का मान लो कि दे रखा है आपको 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो θ/2 का मतलब हो जाता है कितना, θ/2 का मतलब हो जाएगा 60/2 अर्थात 30 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं लिखना है। देखो मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि कभी आपके पास एक ट्रेंगल दे रखा हो, आइसोसेलेस ट्रेंगल, है ना, ये R है, ये R है, यहाँ दे रखा है 60 डिग्री और R का मान दे रखा है 7।
अगर आपको इस ट्रेंगल की एरिया निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है इसको, है ना। क्या लगाना है जी? आपको लगाना है आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2 और कॉस थीटा अपॉन में 2। तो आर स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर और साइन यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री और इंटू ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। और आपको अब साइन 30 डिग्री का और कॉस 30 की वैल्यू याद है, यहाँ पे आप रख दोगे तो इस ट्रेंगल की एरिया को फाइंड कर लोगे, अर्थात इसमें से उसकी एरिया को माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अच्छा, आपके दिमाग में बातें ये चल रही होंगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना, दिमाग में बातें ये चल रही होंगी कि सर आपने इस 2 को काटा क्यों नहीं, है ना। तो मैं आपको बताना एक और भी बातें चाहता हूँ, है ना, कि एक फार्मूला होता है जो क्लास 11th की मैथमेटिक्स में है, ऐसे क्लास 11th की मैथमेटिक्स में है। अगर आपके पास कभी इस तरह से दिया हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हो ना, 2 टाइम्स ऑफ साइन और कोई एक एंगल दिया हो और फिर यहाँ पे दे रखा हो इंटू कॉस सेम एंगल दिया हो, तो इसको हम लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इसको हम लोग लिखते हैं साइन 2 थीटा, इसको लिखते हैं साइन 2 इंटू इस वाले एंगल का डबल, है ना, साइन 2 थीटा। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पर वही दिया है, यहाँ पे दिया है 2, है ना, इस आर को अगर मैं बगल में कर लूँ, इस आर को अगर मैं बगल में कर लूँ तो देखो यहाँ पे ऐसे मिलेगा 1/2 आर, है ना, 1/2 आर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 और ये मिलेगा जी कॉस थीटा बाई 2। अगर आप इस पार्ट को देख पा रहे हो तो ये बिल्कुल इस तरह से मैच कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 1/2 आर, तो हो गया, ये हो गया साइन 2 थीटा। तो जब मैं 2 इंटू थीटा लिखूँगा तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो मैं बातें आपसे ये करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट है ना, उसमें से हम ये ना घटा करके हम ये वाली बातें भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं 1/2, है ना, 1/2 आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, आपको जो फार्मूले याद हो पाए आप उसे लर्न करके इसको अप्लाई करिएगा तो आपको इस सेगमेंट्स की एरिया मिल जाएगी। अगर आपको इस ये जो एंगल दिया हुआ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये सेगमेंट है अगर उसकी एरिया मिल गई तो बाकी ऊपर वाले सेगमेंट की एरिया पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस करके निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अगर आपको ये सारी बातें मेरी समझ में आ रही है ना, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। अरे भाई सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस साइडेड रीजन को अगर ध्यान से देखें तो इट इज़ द सेगमेंट ऑफ सर्कल और इस सर्कल की रेडियस दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है एंगल। तो देखो इन मैं दोनों फार्मूले के बड़ा ही बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला हूँ इस साइडेड रीजन के एरिया को फाइंड करने के लिए। तो आपको करना क्या है कि पहले इसे अभी आप कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, है ना, पहले इसे कॉपी कर लो फिर मैं सॉल्व करता हूँ उस न्यूमेरिकल को ना। से आ रहा हूँ इस न्यूमेरिकल्स की, है ना। तो अगर मैं इस न्यूमेरिकल्स की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ईजिली, है ना, इस न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बातें करूँ इस लेक्चर के ऊपर तो मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन, है ना, मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। मैं यहाँ लिख सकता हूँ जी एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल। मैं बोलूँगा यहाँ पे एरिया ऑफ क्या ट्रेंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रेंगल OAB। तो अगर मैं इनकी बातें करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जी, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360, है ना, इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं एरिया ऑफ ट्रेंगल की बातें करूँ तो देखो मैंने एरिया ऑफ ट्रेंगल यहाँ पे लिख रखा है ना, क्या लिख रखा है, एक लिख रखा है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ मैंने लिख रखा है 1/2 आर, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा ना, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ना, आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो गया आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मेरी बातों को ध्यान से समझ पा रहे हो तो अगर मैं इस वाले फार्मूला को अप्लाई करूँगा तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा साइन 120, है ना, क्योंकि थीटा का मान 120 है और आपको साइन 120 की वैल्यू नहीं पता है ना। तो आपको पता है किसके, अगर मैं 120 का आधा कर दूँ तो कितना मिलेगा 60 डिग्री और आपको 60 की वैल्यू पता है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो अगर मैं बातें करूँ तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ
आर स्क्वायर साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा अपॉन में 2। तो देखो जी क्या हो जाएगा एरिया, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 120 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी आर स्क्वायर है ना। तो एक मैं काम करता हूँ, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे आर स्क्वायर लिख के छोड़ देता हूँ, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। चाहे मैं लिखता हूँ चलो 21 का स्क्वायर माइनस फिर से 21 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 120 तो ये दोनों कट के क्या देगा, हमको देगा 60 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60 डिग्री, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉस, और फिर यहाँ पर भी लिख रहा हूँ मैं 60 डिग्री। तो अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आपको ये बताने हैं कि साइन 60 और कॉस 60 के मान कितने होते हैं। ये तो पहले हो जाएगा 1/3, लिख लो 1/3, ये हो जाएगा 22/7, और ये 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 माइनस, एक काम करते हैं पहले यहाँ पे 21 ही रखते हैं ना, 21 का स्क्वायर, क्योंकि इससे कट जाएगा अभी ये, माइनस 21 का स्क्वायर ऐसे, और ये साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी क्या √3 अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी जी 1/2। मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की होती है 1/2। तो मैंने उन दोनों के मान यहाँ पे रख दिए। देखो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 21, तो 21 से एक बार 21 कैंसिल आउट, तो मिलेगा 22 इंटू 21, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस इसकी वैल्यू की बातें करूँ तो 441 होगा, और इंटू √3 कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर इसको सॉल्व करूं और सॉल्व करके अगर इसकी एरिया निकालने की बातें करूं, है ना, इसको आप लिख लीजिएगा जी, इसको आप लिख लीजिएगा, है ना। मैं अगर इसकी एरिया की बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं जी, यहाँ से गुणा कर लो, है ना, 21 दूना के 42 कैरी 4, 21 दूना के 42 और 4 46, तो हम कह सकते हैं ये आएगा 462 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करें ना, यहाँ पे अगर √3 की वैल्यू रख लें, कितनी होती है √3 की वैल्यू होती है जी 1.73, है ना, और 2 भी होती है अगर 3 डिजिट तक लें तो ये हो जाएगा 441 इंटू 1.732 और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे इसको सॉल्व जरूर कर लेंगे ना। आपको करना क्या है कि आपको इसमें मैं गुणा कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ, या आप सिंपल सा इसको डिवाइड कर दो, मैं लिख लेता हूँ 432। मैं अगर इसको सॉल्व करूँ कितना आएगा बताओ, इसका आएगा 4 4 या 16 0.4, 1 3 बचेगा, है ना, तो 1 3 बचेगा, तो मैं ले लूँगा 4 3 या 12 और फिर 4 3 या 12, तो आपको मिलेगा 462 माइनस 441 इंटू 0.433। तो आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क ये दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपकी रिक्वायर्ड एरिया, जो कि हमें ज़रूरत थी इस साइडेड रीजन की। सो स्टूडेंट्स, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमें हमारे सारे बच्चों को ये मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हम इस एरिया ऑफ सेगमेंट को कैसे फाइंड करें, या मैंने जो अभी एक फार्मूला प्रूफ किया उस फार्मूले को प्रूफ अगर फिर से हमारे सामने आए तो कैसे करें ना। उस फार्मूले को बिल्कुल आपको याद रखना है ना। मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इस जो ट्रेंगल की एरिया होगी, इस ट्रेंगल की एरिया है ना, इस ट्रेंगल की एरिया होगी मेरे प्यारे बच्चों r² साइन थीटा बाई 2 और मैं लिखना चाहता हूँ कॉस थीटा अपॉन में 2। या मैं अगर दूसरे लैंग्वेज में बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो मैं कह सकता हूँ कि ये होगी जी क्या, ये होगी 1/2 r² साइन थीटा। आप इन दोनों ही फार्मूले में से किसी को अप्लाई कर सकते हो जिस साइन थीटा की वैल्यू आपको लर्न हो या याद हो। सो ये रहा आपका न्यूमेरिकल्स और ये इसका आंसर, जिसको आप कमेंट करोगे कि इसका आंसर आपका कितना आया है।